हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में कि उसके भाग कितने हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि डीसी जनरेटर के पार्ट्स कितने हैं। तो सर्वप्रथम पार्ट आता है मेरा योग। योग ऐसी डीसी जनरेटर का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम बोलते हैं बॉडी योग या बॉडी। जो बॉडी होता है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में बहुत मजबूत वस्तु मतलब बहुत मजबूत लोहा होता है जो कि मजबूती तो बहुत होती है, लेकिन अगर गिर जाए तो वो टूट जाता है। मतलब उसमें ठोकर जो सहने की क्षमता उसमें कम होती है, लेकिन मजबूती बहुत होती है। इसलिए जो योक होता है वो योक हमेशा कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का बड़ा बड़ा जो बना होता है। अब आता है फील्ड पोल मतलब जो फील्ड जो रहता है फील्ड पोल। तो एक तरह से देखा जाए जो हमारी वाइंडिंग रहती है वाइंडिंग, तो इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। पर ये फील्ड वाइंडिंग किस पे रहती है? अब ये टॉपिक आते हैं किस पे रहती है। तो ये फील्ड पोल पे रहती है। फील्ड वाइंडिंग किस पे रहती है? फील्ड पोल पे रहती है। अब ये दो प्रकार के फील्ड पोल होते हैं, एक तो सू सहित लिमिटेड पोल, एक तो होता है मोडेंट पोल। अब जो सू पोल लिमिनेटेड पोल होता है वो पोल तथा पोल सू दोनों को एक साथ लिमिनेटेड करके कास्ट स्टील अथवा स्टेनल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, जो सहित लेमिनेटेड पोल होता है। और जो मोल्डेड पोल होता है योक के साथ ही मोल्डेड द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्रायः कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये होते हैं कास्ट आयरन, और वो होता है कास्ट स्टील। ठीक है, ये होता है कास्ट स्टील। ये दोनों में अंतर होता है। और फिर उसके बाद आते हैं आर्मेचर। अब आर्मेचर देखिए क्या है, डीसी जनरेटर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये ना होता तो हम लोगों को वोल्टेज और करंट ना मिल पाता। अब आर्मेचर को समझिए। आर्मेचर एक तरह से मान लीजिए ये एक आर्मेचर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस पे ये एक तरह से वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, आंतरिक भाग एक तरह से गोला ही रहता है। तो ये हमारा जो वाइंडिंग किया हुआ भाग है ये आर्मेचर है। ठीक है, अब ये आर्मेचर है क्या? आर्मेचर एक ऐसा वस्तु है जो आंतरिक भाग में लगा होता है तथा उस पर वाइंडिंग किया रहता है। अब वाइंडिंग तो किया रहता है, जब ये घूमता है तब ये फ्लक्स को काटता है, बट इसमें जो करंट हम लोगों को मिलती है तो इससे डायरेक्ट नहीं मिलती है। अब आगे बात करते हैं, ये एक तरह का आर्मेचर हो गया। ये होता है रोटर, इसको बोलेंगे रोटर। ठीक है, रोटर ये होता है घूमने वाला पार्ट, रोटर ये घूमता है। और लिमिनेटेड, अब आते हैं लिमिनेटेड कोर जो रहता है, छोटी छोटी पत्तियां। अब ये जैसे ये है आर्मेचर। अब आर्मेचर जो बना रहता है वो लिमिनेटेड कोर से बना रहता है, छोटी छोटी पत्तियों से ऐसे 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 पत्तियां रहती हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके एकदम ऐसी ऐसी पत्तियों को बनाया जाता है, क्योंकि जो इसमें लॉस होता है वो लॉस कम हो जाए। इस लॉस को दूर करने के लिए लिमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। अब आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है? अब देखिए कम्यूटेटर जहाँ पे आर्मेचर के सभी पॉइंट, ये जो है आर्मेचर की एक कॉयल, फिर दो कॉयल, फिर तीन कॉयल, फिर चार कॉयल, ये जो सभी कॉयलें मिलती हैं एक जगह एक स्थान पे इकट्ठा होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। अब आते हैं फील्ड कॉयल। अब ये फील्ड कॉयल क्या है? अब भाई ये तो है कि फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है, और ये डीसी जनरेटर है। तो लेकिन फैराडे के लॉ के अनुसार तो काम करता है, लेकिन फील्ड कॉयल, जब तक हम लोगों को मैग्नेट बनाने के लिए फील्ड कॉयल ही नहीं रहेगी तो हम लोग यूज ही कैसे कर लेंगे? तो फील्ड कॉयल, ये आते हैं फील्ड कॉयल। क्या है फील्ड कॉयल? ये कॉयल हो गई। अब इसमें क्या है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर से तो हम फ्लक्स को काटते हैं, बट ये जो फील्ड कॉयल है इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को
जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें फील्ड कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम बाहर से हम सप्लाई देते हैं, इसको डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे इसमें मैग्नेट बनता है। और ये मैग्नेट जो बन गया, अब उसको आर्मेचर इसको काटता है। काटने के दरमियान अब आते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ब्रूश एंड ब्रूश होल्डर। अब ये ब्रूश होल्डर, ये जो है ये ब्रूश होल्डर है, ये जो दोनों कनेक्ट है यहाँ पे, ये हैं ब्रूश होल्डर। और ये जो है ये हमारा कार्बन है। अब जब कार्बन के थ्रू यहाँ से जब ये यहाँ पे काटने के दौरान इसमें वोल्टेज बना। अब वोल्टेज बनने के दौरान यहाँ पर कार्बन ब्रश कनेक्ट किए रहते हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसी वस्तु है जो खुद घिसता है परंतु कंडक्टर को नहीं घिसने देता है, इसलिए कार्बन ब्रश का हम यूज करते हैं। तो यूज करें तो यहाँ तक कार्बन एक तरह से विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे करंट आया, अब यहाँ तक करंट आ गया, यानी कार्बन और ब्रश होल्डर हो गया। अब आता है ब्रश लीड। अब ब्रश लीड क्या हुआ, यहाँ से हम निकालने के लिए ब्रश लीड, यानी ब्रश के बाहर आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम ब्रश लीड का यूज़ करते हैं। अब आते हैं एंड कवर। अब एंड भाई ये आंतरिक पार्ट है, इसको सुरक्षा तो प्रदान करना होगा, तब इसमें हम आते हैं एंड कवर, मतलब बंद करने वाले ढक्कन, ये हो गए एंड कवर। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये ना होता तो आंतरिक पार्टों को इकट्ठा रखा नहीं जा सकता था, इसलिए एंड कवर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज थिंग इन जनरेटर। अब आते हैं बियरिंग क्या है। अब ये जो लगा हुआ है आर्मेचर तो घूमना है, तो घूमने के लिए बियरिंग तो यूज होगा ही, इसलिए सॉफ्ट तथा पुली के बीच में, एंड कवर के बीच में हम लगा देते हैं बियरिंग। अब बियरिंग के बीच से जाता है हमारा सॉफ्ट और पुली, ये दोनों चीज़ हैं, और सॉफ्ट और पुली उसमें आर्मेचर में लगा होता है, ठीक है। अब आते हैं कूलिंग फैन। अब जनरेटर तो हमारा चलेगा, चलने के दरमियान शायद वर्क मतलब बहुत देर तक करे, इसलिए गर्म हो जाए। अब गर्म होने के बाद जब गर्म होगा तब कंडक्टर ख़राब हो सकता है, मतलब कंडक्टर में कम वो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस का मान कम उतना ही रखने के लिए कूलिंग फ़ैन का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो जनरेटर है वो ख़राब ना हो सके। अब आते हैं बेड प्लेट क्या है। बेड प्लेट वो है कि मतलब जिसमें हम लोगों का वेट पड़ रहा है, जनरेटर